Now question number 6 is find the area of a rhombus whose side is 6 centimeter, whose altitude is 4 centimeter. If one diagonal is 8 centimeter long, then find the length of other diagonal. अब उसने बोला है कि rhombus है, rhombus में एक साइड 6 दी है, उसका एल्टीट्यूड दिया है 4, उसकी वन डायगोनल 8 मीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो अदर डायगोनल की लेंथ क्या होगी? राइट, नाउ वी नो दैट rhombus इज अ पैरेललोग्राम. दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो पैरेललोग्राम होती है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट rhombus की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. सो देयरफॉर द एरिया ऑफ rhombus इज सेम एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. राइट, now we know that area of rhombus is equal to base multiplied by altitude, right? तो ये अगर 6 multiplied by 4 is equal to 24 centimeter square, and area of rhombus is also is equal to 1 over 2 multiplied d1 multiplied d2, right? तो ये आ गया 1 over 2 multiplied 8 multiplied d2 is equal to 24, right? तो इसको सॉल्व किया तो d2 कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर. इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखो. द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल विच आर rhombus shape and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4. right? उसने बोला है कि एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे 3000 टाइल लगती हैं. जो टाइल्स हैं वो किस शेप में हैं? रोम्बस शेप में. उसके डायगोनल कितने हैं? 45 और 30 सेंटीमीटर. आपने बताना है कि उस टोटल कॉस्ट कितनी आएगी उस फ्लोर पे. अगर एक की कॉस्ट कितनी है, अगर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? ₹4. तो वी नो दैट जो टाइल्स हैं वो किस शेप में हैं? रोम्बस शेप में. और डायगोनल्स हमें गिवन है 45 और 30. तो हमने क्या निकाल लिया? एरिया ऑफ वन टाइल, दैट इज 1 over 2 multiplied d1 over multiplied d2. सॉल्व करके कितना आ गया? 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एक फ्लोर पे कितनी टाइल्स लग रही हैं? 3000. तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर. 3000 को 675 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. राइट, तो ये आ गया 3000 मल्टीप्लाई 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. बट ये मेरे को सेंटीमीटर में दिया है. ओके, बट मुझे किस में निकालना है? आंसर मीटर में. तो या तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगी. तो मैंने यहां क्या किया? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 times 100 आ गया. सॉल्व किया तो ये आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर. हमें अब निकालनी है कॉस्ट. कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितनी दी है? ₹4. तो मैंने क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर स्क्वायर. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 202.5 इज इक्वल टू 810 रुपीज. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. मोहन वॉन्ट्स to buy a trapezium shaped field. Its sides along the river is parallel to the twice of side along the road. If the area of field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between 100, find the length of the side along a river. ओके, उसने बोला कि ट्रेपेजियम शेप जो है उसके पास वो लेना चाहता है फील्ड जिसकी हाइट है 100, और उसने बोला है कि इसकी जो पैरेलल साइड है वो अगर ये x है तो ये उसका ट्वाइस होगा 2x, क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है. बट एरिया ऑफ फील्ड इज गिवन है 10,500. तो दोनों पैरेलल साइड नॉट गिवन, तो मैंने एक को ले लिया x, दूसरी को ले लिया 2x.
राइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया है 100। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे पैरेलल साइड है x + 2x, इन दोनों को सॉल्व किया, ये आ गया 3x, तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 100, ये आ गया 150x। अब एरिया हमें गिवन है तो इसको एरिया के इक्वल ले लिया, और यहाँ पे 150x इज इक्वल टू 10,500, उसको डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 70। तो एक साइड उसकी आ गई 70 और दूसरी पैरेलल साइड कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 140 मीटर। अब नेक्स्ट सम में देखो, उसने बोला है टॉप सरफेस ऑफ राइज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ऑक्ट्रागन। ऑक्ट्रागन क्या होता है, जिसमें 8 साइड्स होती हैं। द एरिया ऑफ दिस सरफेस, आपने इस फिगर का एरिया निकालना है, राइट। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, ये फिगर 3 पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें 2 तो ट्रेपीजियम बनेंगी और जो सेंटर में क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल, ठीक है, लाइक दिस। देखो ये आ गई आपकी 2 ट्रेपीजियम और ये क्या आ गया आपका रेक्टेंगल। तो इसका मतलब आपको इस ट्रेपीजियम का एरिया और इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। इन तीनों फिगर्स को जब आप प्लस कर दोगे तो वो टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर आ जाएगा। अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपीजियम हमने निकाला, ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 11 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32 मीटर, ठीक है। इसी के साथ जो दूसरी ट्रेपीजियम है उसका भी एरिया सेम ही होगा, 32 आएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, उसका फॉर्मूला आता है L × B। तो ये आ गया 11 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 55 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्ट्रागन, ऑक्ट्रागन का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सेकेंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 32 मीटर स्क्वायर प्लस 55 मीटर स्क्वायर प्लस 32 मीटर स्क्वायर दैट इज 119 मीटर स्क्वायर। इसी का क्वेश्चन नंबर 10 देखो, देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क शोन इन द फिगर, ये आपको दिखाया हुआ है। उसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ज्योति एक कविता। उन्होंने इनको 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। ज्योति ने इसको डिवाइड किया इस तरह, तो इसमें बन गई 2 ट्रेपीजियम, और जो कविता है उसने इसको डिवाइड कर दिया यहां से। तो यहां पे एक बन गई रेक्टेंगल और दूसरी बन गई ट्रायंगल। तो आपने बताना है कि अगर इन दोनों ने इसे इन डिफरेंट वे में डिवाइड किया है तो क्या एरिया सेम आएगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कविता की डायग्राम देखते हैं। देखो कविता ने जो इसको किया है डिवाइड, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड किया है, राइट। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट और स्क्वायर साइड इंटू साइड। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। जो ज्योति थी उसने इसको डिवाइड किया ट्रेपीजियम में, राइट। तो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 7.5। तो ये 7.5 क्यों आया, क्योंकि जो ये टोटल था, ये वाली हाइट, ये टोटल 15 थी, इसको उसने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया मींस आधा पोर्शन इधर चला गया, आधा पोर्शन इधर चला गया। तो एक की हाइट भी 7.5 हो जाएगी, दूसरे की हाइट भी क्या हो जाएगी 7.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। तो इन बोथ केस जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम।